वेलकम एवरीवन। चलिए समिति के कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बची हुई हैं, उन्हें भी कवर कर लेते हैं। और ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इसके बाद हम कोई और टॉपिक कवर करेंगे। तो पहले हमने जो लिखी है वो है, किसने समिति को कहा कि एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए मान्यता प्राप्त या स्वीकृत कार्यप्रणाली के द्वारा व्यवहार किया जाता है। तो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठित होगा, लेकिन उसमें मान्यता प्राप्त और स्वीकृत कार्यप्रणाली के द्वारा व्यवहार होगा। तो ये किसने कहा है? गिलिन एंड गिलिन ने। ये भी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। उसके बाद एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जिसमें इन्होंने कहा है विशेष स्वार्थ होगा, और उसमें जिसके द्वारा सामान्य जो इच्छा होगी उसकी संतुष्टि की जाती है। दो की पॉइंट है, एक तो विशेष स्वार्थ होगा, उसमें हम क्या करेंगे, सामान्य इच्छाओं की संतुष्टि होती है। तो ये किसने कहा है? ये कहा है आगबन निमकॉफ ने। ठीक है, और जब यहाँ पे हम बात करेंगे एक या अनेक स्वार्थ, अभी यहाँ पे विशेष स्वार्थ था, लेकिन यही हित या स्वार्थ जब एक या अनेक हो जाएगा और उसमें हम जानबूझ के सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि मेरा स्वार्थ है इसलिए हम सहयोग कर रहे हैं, ऐसी बात किसने कही? ऐसी बात कही है मैकाइवर एवं पेज ने। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और डिफरेंस भी आपको बता दिया कि अगर अपने स्वार्थ के लिए जानबूझ के सहयोग करेंगे तो मैकाइवर एवं पेज हो जाएंगे, अगर सामान्य इच्छा की संतुष्टि के लिए विशेष स्वार्थ होगा तो आगबन निमकॉफ हो जाएंगे। अब ये एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन बनती है जिसमें समिति को एक संगठित समूह कहा गया है, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप कहा गया है, जो कि छोटा या बड़ा हो सकता है। तो ये किसने कहा है? बीरस्टीड ने कहा है। ओके, एक जो एसोसिएशन होती है वो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होती है, वो छोटी या बड़ी हो सकती है। किसने कहा? बीरस्टीड ने। तो बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मान्यता प्राप्त स्वीकृत कार्यप्रणाली होगा, गिलिन हो जाएगा। विशेष स्वार्थ अगर होगा तो आपका आगबन निमकॉफ हो जाएगा। एक स्वार्थ होगा तो मैकाइवर एवं पेज हो जाएगा। संगठित समूह होगा तो बीरस्टीड हो जाएगा। इसको लर्न कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।